की, हम सब लोग मोदी केयर में हैं और हम लोग सब लोग शुरुआत कैसे करें, उसके बारे में बात करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ। तो सर नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम जिस बिज़नेस में हैं, जिस मोदी केयर व्यवसाय में है या लाइफ में कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए उस काम में सफल होने के लिए 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एक तो व्हाय और दूसरा हाउ। क्यों हम उस काम को कर रहे हैं? या अगर आज हम मोदी केयर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है हम क्यों कर रहे हैं? और ये क्यों का जवाब आपको और हमें कोई और नहीं देगा, ये हमें अपने आप से पूछना है। आखिर क्यों? आखिर क्या रीज़न है? क्योंकि आपकी 90% 95% सफलता आपके इसी सवाल के जवाब में छुपी हुई है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना व्हाय क्लियर करना है। 95% आपकी सफलता यहीं पर टिकी हुई है। 5% आपकी सफलता हाउ पर टिकी हुई है। हम लोग करते क्या है गलती, हम लोग 95% के पार्ट को छोड़ के हम लोग 5% के पार्ट में चले जाते हैं, जिस वजह से हमारी सफलता हमें जिस हिसाब से मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट तो हमने छोड़ दिया और कम पार्ट की ओर हम भाग गए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपना व्हाय क्लियर करना है कि मुझे मोदी केयर क्यों करना है, क्या रीजन है, क्या इमोशन है, क्या कारण है, आखिर मैं मोदी केयर में आया हूं और मोदी केयर को बिल्ड कर रहा हूं, तो मुझे क्यों करना है। ये क्यों आपको अपने आप से क्लियर करना है, और मुझे लगता है कि आपने अपना क्यों क्लियर कर लिया है, तभी आज आप इस मीटिंग में हैं। आज 5 बजे ऑन टाइम आप इस मीटिंग में हैं, क्योंकि आप लोगों का व्हाय क्लियर है, हम सब लोगों का व्हाय क्लियर है, इसलिए हम लोग इस मीटिंग में हैं। अब बात आती है हाउ, कैसे होगा, तो कैसे के लिए हमें नहीं सोचना है, कैसे के लिए समीर मोदी जी बैठे हुए हैं, हमारे मोदी केयर के फाउंडर समीर मोदी जी कैसे के लिए बैठे हुए हैं, पूरा मोदी केयर मैनेजमेंट टीम हमारे लिए बैठा है कि हम कैसे सफल होंगे। पूरी आपकी अपलाइन सीरीज बैठी हुई है, हमारी अपलाइन सीरीज हमारे साथ बैठी है कैसे के लिए, हाउ के लिए, और पूरे सफल लीडर हमारे हाउ के लिए बैठे हुए हैं कि हमें कैसे सफल कराएंगे। इसी कैसे को सफल करने के लिए आज हम लोग जो सेशन कर रहे हैं, इस कुछ कैसे होगा उसका कुछ पार्ट इस सेशन में देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज देखते हैं हम लोग। एक स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न। थोड़ा सा स्क्रीन पे ये कुछ बना हुआ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। सब स्क्रीन पर लिखा हुआ है फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न, और ये हर एक सफलता की कहानी है। आप किसी भी फील्ड में सफल हो काम करेंगे, और अगर आप उस फील्ड में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब हम सीख जाएंगे तब हम अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों आप इस स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक बंदर साइकिल चला रहा है, एक सर्कस का बंदर साइकिल चला रहा है। जब एक बंदर सीख कर साइकिल चला सकता है, तो हम भी सीख कर अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। दूसरी स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं, दूसरी स्लाइड में देख रहे हैं कि एक डॉग, एक कुत्ता साइकिल चला रहा है। जब ये सीख कर साइकिल चला सकता है, जिस साइकिल को इंसान चलाता है, जब ये सीख के साइकिल चला सकते हैं, तो हम और आप सीख के कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं, एक हाथी, इतना भारी भरकम हाथी एक बॉल पे खड़ा है। सोचो, एक बंदर सीख कर साइकिल चला सकता है, एक डॉग या भालू सीख कर साइकिल चला सकता है, और एक हाथी सीख कर बॉल पे खड़ा हो सकता है इतना भारी वजन के साथ। तो हम लोग सीख के क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग भी सीखना शुरू कर दें, तो दुनिया का वो हर एक काम हम लोग कर सकते हैं जो हमें इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन जरूरत है सीखने की, जरूरत है सीखने के लिए। व्हाई वुड नॉट अस, हम क्यों नहीं। तीसरा स्क्रीन से आपको ये स्लाइड क्या कह रहा है कि व्हाई वुड नॉट अस, हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। अगर ये सीख के, एक जानवर सीख के इतनी बड़े बड़े काम को कर सकते हैं, तो हम लोग सीख के छोटे छोटे काम को क्यों नहीं कर सकते हैं, सफल क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आइए इसी सीखने के दौर में आइए सीखते हैं जीतने के लिए, आइए सीखते हैं जीतने के लिए सफलता के कदम कैसे करें शुरुआत हम। नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है कि तो आइए सीखते हैं, जीतते हैं, सफलता के कदम कैसे करें शुरुआत हम। तो आज हम लोग सीखने के लिए आए हैं कि कैसे हम मोदी केयर में सफल हो सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने शुरुआत का सेशन लगाया रखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। तो मुझे लगता है आप लोग तैयार हैं, और आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग तैयार हैं
कि हम सीख के हर एक काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं और सफल हो सकते हैं। देखिए जैसे कि सर दोस्तों हम लोग आज शुरुआत करें, शुरुआत के 10 कदम। समीर मोदी जी कहते हैं कि आप अपने 1 कदम बढ़ाओ, मैं आपके साथ 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जो मोदी केयर के फाउंडर हैं समीर मोदी सर, वो कहते हैं कि आप अपना 1 कदम बढ़ाओ, मैं आपके साथ 2 कदम बढ़ाऊँगा। शुरुआत के 10 कदम। दोस्तों जिस तरह से आप मोबाइल पर किसी का नंबर कनेक्ट करते हो, तो मोबाइल का नंबर 10 डिजिट का होता है। अगर उसमें से एक भी नंबर आपने मिस कर दिया, तो वो नंबर कनेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से मोदी केयर बिज़नेस में अगर आपको सफल होना है, रियल में सफल होना चाहते हैं और रियल में आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, रियल में आप अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, रियल में आप ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ अपने परिवार को देना चाहते हैं और खुद लेना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत के ये 10 कदम पूरे कंप्लीट करने होंगे, तभी सफलता आपके हाथ में होगी। आइए, शुरुआत के 10 कदम क्या हैं, हम लोग उसको देखते हैं। डिटेल में उसके बारे में एक-एक करके जानेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता दूँ कि वो 10 कदम है क्या? 10 स्टेप आज़ादी के क्या हैं? आपके ज़िंदगी में आप जो आज़ादी चाहते हैं, पैसों की आज़ादी चाहते हैं, गाड़ी की आज़ादी चाहते हैं, पूरी तरह से आज़ादी चाहते हैं, तो उसके 10 स्टेप क्या-क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है सपोर्ट चार्ट, सेकंड स्टेप है गोल सेटिंग, थर्ड स्टेप है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ स्टेप है सेल्फ यूज, फिफ्थ स्टेप है शेयर, सिक्स्थ स्टेप है स्पॉन्सर, सेवंथ स्टेप है स्ट्रक्चर, 8 स्टेप है रोल मॉडल, 9 स्टेप है पर्सनल प्रोग्रेस और 10वां स्टेप है डुप्लीकेशन। दोस्तों ये 10 कदम आज़ादी के हैं। आपके और हमारे आज़ादी के ये 10 कदम हैं, ये 10 स्टेप है और हमें इसको फॉलो करना है। जिस आइए एक-एक करके हम लोग इन 10 स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सफलता, पूरी की पूरी सफलता, पूरी की पूरी आज़ादी हमारी इसी 10 स्टेप पर टिकी हुई है। इसमें से अगर हम एक स्टेप भी मिस करेंगे, तो हम अपने सफलता को मिस कर देंगे। वन बाय वन जिस तरह से वन बाय वन स्टेप लिखा हुआ है, हम लोगों को एक-एक स्टेप को करना है और हमें उस स्टेप को कैसे फॉलो करना है, पहला स्टेप पहले फॉलो करना है, सेकंड स्टेप उसके बाद फॉलो करना है, थर्ड स्टेप उसके बाद फॉलो करना है, फोर्थ स्टेप उसके बाद फॉलो करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को फॉलो करना है। हमें एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हम पहला स्टेप अभी कर लिए, दूसरा स्टेप बाद में करेंगे, चौथा स्टेप कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। ये पूरा सिस्टम है आपके और हमारे सफलता का। तो जैसा कि पहला स्टेप हम लोग देखते हैं, पहला स्टेप था सपोर्ट चार्ट। दोस्तों, हम सब लोग जब इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं या लाइफ में किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, तो हम उस काम को नहीं जान रहे होते हैं। हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं और हमारे लिए वो नया चीज़ होता है, तो हमें कहीं न कहीं हमारे मन में डर बैठा होता है। कहीं न कहीं हम थोड़े-से नर्वस होते हैं और कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जब हम नए काम को स्टार्ट करते हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, विश्वास की कमी होती है, डर होता है। और हमें ये डर लगता है कि हम किसी के पास इस चीज़ को लेके जाएँगे, तो वो मुझसे कोई सवाल ना कर दे और मैं उसका जवाब कैसे दूँगा, मेरे पास जवाब नहीं होगा तो। तो इस सिचुएशन में हम लोग काम को कम कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास एक सपोर्ट चार्ट है और उस सपोर्ट चार्ट में आपके पास वो सारे नंबर हैं, जिस नंबर को जहाँ पर आपको सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएँगे, आप उस नंबर में किसी भी नंबर को डायल करेंगे और आपको वहाँ से सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो कितना बेहतरीन होगा। सर, सपोर्ट चार्ट में आप देखेंगे, सपोर्ट चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 तरह के सपोर्ट चार्ट होते हैं, सपोर्ट चार्ट है और इस सपोर्ट चार्ट को आपको अपने लिए बनाना है, साथ में आप अपने टीम को भी आपको बना के देना है, क्योंकि ये आपको इस बिज़नेस में बिल्ड करने के लिए, आपका बिज़नेस बिल्ड करने के लिए और आपके टीम के बिज़नेस को बड़ा करने के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। पहला सपोर्ट चार्ट होता है अपलाइन का, जो भी आपके अपलाइन सीरीज में है, जैसे आप मान लिया जाए आप एक नए इस बिज़नेस में नया एंट्री कर रहे हो, अब उसमें और आपने किसी एक बंदे को एंट्री करवाया, 2 बंदे जो इसको भी आपने स्पॉन्सर किया, सबसे पहले उस सपोर्ट चार्ट में आपके स्पॉन्सर का नंबर होना चाहिए जिसने आपको इस बिज़नेस में लाया है। दूसरा नंबर आपके अपलाइन सीरीज डायरेक्टर जो हैं, उन डायरेक्टर का नंबर होना चाहिए। तीसरा
सीनियर डायरेक्टर का नंबर होना चाहिए, चौथा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नंबर होना चाहिए, पांचवा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नंबर होना चाहिए, छठा आपको प्लैटिनम, आपके जो प्लैटिनम है टीम के उसका नंबर होना चाहिए, सातवां प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जो आपके सीरीज में उनका नंबर होना चाहिए, जो क्राउन डायरेक्टर आपके सीरीज में उनका नंबर होना चाहिए, जो रॉयल ब्लैक डायमंड है आपके टीम में उनका नंबर होना चाहिए, और जो इस बिजनेस का सबसे हाईएस्ट टाइटल है जीबीडी, आपके स्पॉन्सर लाइन ऑफ सीरीज में, अपलाइन सीरीज में जो जीबीडी है उनका नंबर आपके सपोर्ट चार्ट में होना चाहिए। और ये सपोर्ट चार्ट आपको अपने भी डायरी में बनाना है और साथ-साथ अपने डाउनलाइन के भी डायरी में ये सारा चीज आपको बनवाना है, हमें बनवाना है। दूसरा, आपके पास कंपनी सपोर्ट चार्ट एक होता है। पहला हुआ अपलाइन सपोर्ट चार्ट, दूसरा है कंपनी सपोर्ट चार्ट। कंपनी सपोर्ट चार्ट में पहला होगा आजादी कॉल सेंटर का नंबर, यानी कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपको बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप आजादी कॉल सेंटर में फोन कर सकते हैं, जो नंबर है 1800300129, 1800300129। दूसरा नंबर आपके पास कंपनी सपोर्ट चार्ट में दूसरा नंबर आपके पास आपके एमएससी का होना चाहिए, मोदी केयर का जो आपके एरिया में ऑफिस है वहां का नंबर होना चाहिए। तीसरा नंबर आपके पास डीपी मैनेजर का होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट में काम कर रहे हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग डीपी मैनेजर है मोदी केयर के, उस डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए। चौथा आपके पास एएसएम और रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का नंबर होना चाहिए। आरपीटी मतलब हो गया रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर, और एएसएम का मतलब हो गया एएसएम का नंबर होना चाहिए। ठीक है। तीसरा मिस्ड, आप यहाँ पर कुछ नंबर और दिए गए हैं मिस्ड कॉल सर्विस वगैरह, तो ये आप अपने अपलाइन से पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। जैसे बीबी इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर दिया गया, आपको अपना बी बिजनेस का वॉल्यूम क्या है वो पता कर सकते हैं, बोनस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं मिस कॉल करके, और लॉयलिटी क्वालिफिकेशन मंथ मिस कॉल करेंगे आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। पासवर्ड रिक्वेस्ट मोदी केयर के लिए आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं, अलग अलग नंबर है। तो दोस्तों इससे होगा क्या, इससे ये होगा, मान लिया जाए आप इस बिजनेस में अभी नए हो या कोई भी बंदा इस बिजनेस में नया है, और वो जब लोगों के पास जाता है इस बिजनेस को लेके, उनको इस बिजनेस के बारे में बताता है या प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो सामने वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनके पास हो सकता है मेरी उस क्वेश्चन का जवाब ना हो। आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने क्या किया, अपने स्पॉन्सर को फोन मिलाया, और किसी रीजन से उनके जो अपलाइन है वो फोन नहीं उठा पाते हैं। अब उनके डायरी में उनके डायरेक्टर का भी नंबर है, उन्होंने उनको फोन मिलाया, किसी रीजन से वो भी फोन नहीं उठा पाए, मीटिंग में होंगे हो सकता है। अब उन्होंने सीनियर डायरेक्टर को फोन मिलाया, उन्होंने फोन उठा लिया और उनसे उन्होंने सवाल किया, और मान लिया जाए 1% वो उस सवाल का सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाए। अब उनके पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नंबर है, उनको फोन मिलाया और उन्होंने सवाल किया, अब उनको वहां पर उनके सवाल का जवाब मिल गया। तो अगर उनके पास सबका नंबर रहेगा तब वो 1 बाय 1 ट्राई कर लेंगे, और वो जो भी सवाल है उस सवाल का जवाब सेटिस्फाइड रूप से सामने वाले को दे पाएंगे, तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा और उनका बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरह से आपको सपोर्ट मिलता है, एक तो कंपनी सपोर्ट है, दूसरा आपके अपलाइन का सपोर्ट है, और तीसरा आप हैं। 3 वे सपोर्ट काम करता है, और आप इस बिजनेस को इससे बहुत बड़ा कर सकते हैं, बिना डर, बिना किसी कंफ्यूजन का। आप मार्केट में कहीं भी जाके आप इस बिजनेस की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टोटल सपोर्ट चार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये पहला स्टेप है आजादी का, और हमें इस स्टेप को फॉलो करना है अगर सफल होना है। सेकंड स्टेप मैंने जैसा कि बताया था शुरू में, गोल सेटिंग। दोस्तों, जब हम लोग मोदी केयर में आते हैं या हम किसी को मोदी केयर में लेके आते हैं, सिंपल सी बात है, हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, कहीं जॉब कर रहे थे या कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम मोदी केयर में आए हैं उस काम को करते हुए, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, सच है, और इसको मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ सपने थे जो सपने पूरे नहीं हो रहे थे, और मोदी केयर के प्लेटफॉर्म को देख के हमें ऐसा लगा कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हम अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए मोदी केयर में आए। तो हम सब लोग जो मोदी केयर में, हम सब लोगों के कुछ ना कुछ सपने जरूर होते हैं, और तभी हम मोदी केयर में एंटर करते हैं। ठीक है। जैसे हमारे सपने क्या क्या हो सकते हैं, बड़ा घर हमारा सपना हो सकता है, बड़ी गाड़ी हमारी सपने हो सकते हैं, बहुत सारा पैसा हमारा सपना हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम हमारा सपना हो सकता है, परिवार को अच्छी एजुकेशन, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना सपना हो सकता है, हमारा वर्ल्ड टूर सपना हो सकता है। कुछ ना कुछ सपने हमारे जरूर हैं, उसी सपने के वजह से आज हम मोदी केयर में हैं, हम सब लोग। और कहते हैं नींद का
जूस बड़ा कड़वा होता है, लेकिन अगर उसको पी लिया जाए तो कोई बीमारी नहीं होती है। इसी तरह से अगर सच को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, और सच यही है कि अगर हम मोदी केयर बिजनेस में हैं तो हम सब लोग अपने सपने को पूरा करने आए हैं, और हम सब लोगों के कुछ ना कुछ सपने हैं। लेकिन वो सपना पूरा कब होगा दोस्तों? वो सपना पूरा तब होगा जब उस सपने को गोल में बदला जाए। तो हमें अपने जितनी भी टीम है, जितने भी डाउनलाइन है, उनके साथ बैठ के उनका गोल सेटिंग करवाना है। पहले अपना गोल सेट करना है, फिर अपने टीम के लोगों का गोल सेट करवाना है। और गोल सेट अगर नहीं होता है तो वही वाली बात है, फुटबॉल का मैदान है, 2 टीम के खिलाड़ी खड़े हैं, और एक टीम है ए और एक टीम है बी, और दोनों रेफरी ने व्हिसिल बजाई और मैच स्टार्ट हो गया, लेकिन उस फुटबॉल के मैदान में एक भी गोल पोस्ट नहीं है। अब आप बताओ, फुटबॉल के मैच में अगर मैदान में एक भी गोल पोस्ट नहीं होगा तो दोनों टीम कितना भी खेल ले, कुछ रिजल्ट आएगा क्या? बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि वो टीम उनके पास गोल पोस्ट ही नहीं है। वो गोल कहाँ करेंगे? वो बॉल लेके कभी ए टीम भागेगा, कभी बी टीम भागेगा, और भागते 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 दोनों थक जाएंगे और थक के फिर बैठ जाएंगे। इसलिए अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए गोल पोस्ट का होना बहुत जरूरी है। बिना गोल पोस्ट के रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस में सपने को पूरा करना है तो सपने को आपको गोल में चेंज करना होगा। हम लोग गोल सेटिंग कैसे करवा सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे सपने कैसे होने चाहिए? सपने कैसे होने चाहिए जिसको हम गोल में कन्वर्ट करेंगे? वो गोल कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए बिल्कुल स्मार्ट। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब हो गया एज फॉर स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक मतलब कि वो स्पेशल होना चाहिए, मतलब उसका कोई पॉइंट होना चाहिए। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, कोई पॉइंट होना चाहिए कि हाँ स्पेशल होना चाहिए, जिसको हम पहचान सके, समझ सकें। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए, उसको हम लोग माप सकें, काउंट कर सके, उसको देख सकें कि मेजर कर सके। थर्ड, एक्शनेबल होना चाहिए, यानी वो जो ड्रीम, वो जो गोल है, वो एक्शन करने वाला होना चाहिए कि हम उसके लिए कुछ एक्शन कर सके, कुछ प्लान कर सके। फोर्थ, रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि मतलब ऐसा ड्रीम हो जो रियल हो। अब हमने ड्रीम बना लिया कि मुझे चांद पे जाना है, जा सकते हैं, लेकिन वो रियल नहीं है, ठीक है। दूसरा, टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि समय की पाबंद होनी चाहिए, मतलब एक उसके साथ टाइम को हमें करना होगा कि इस टाइम तक मुझे ये सपने को पूरा करना है। ये चीजें हमारे इस सपने, ड्रीम, हमारा गोल ऐसा होना चाहिए। मेरी बात, मुझे लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैंने सोचा, मैंने एक सपना बनाया, मैंने एक गोल बनाया कि मुझे दुनिया का बहुत अमीर बनना है। मैंने अपना एक गोल बनाया, मैंने एक अपना ड्रीम बनाया, मुझे बहुत अमीर बनना है। अब एक बात बताइए, बहुत अमीर बनना कुछ स्पेशल इसमें है, कुछ पॉइंट इसमें नजर आ रहा है क्या? क्या हम मेजर कर सकते हैं कि कितने पैसे से मैं अमीर हो जाऊंगा? नहीं। क्या क्या कोई एक्शन, मैं क्या एक्शन करूं बहुत अमीर होने के लिए? कुछ समझ में आएगा? तो ये स्पेसिफिक, ये स्मार्ट ड्रीम नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसी के जगह मैं ये गोल बनाऊं, ये सपना बोलूं, ये सपना देखूं और ये गोल बनाऊं कि मुझे आज से आने वाले 2 साल के अंदर 2 साल के बाद मेरे को मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट चाहिए मोदी केयर के इनकम से। मुझे आज से 2 साल बाद मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट चाहिए मोदी केयर के इनकम से। अब इस ड्रीम में देखिए, स्पेशल ड्रीम है कि नहीं है? पॉइंट है कि नहीं? कितना चाहिए? 1 करोड़ 1 रुपया। करोड़। मेजर कर सकते हैं। आज मेरे अकाउंट में हो सकता है कि 10 लाख रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट हो। अब मुझे चाहिए कितना? 90 लाख और चाहिए। मेजर कर पा रहा हूँ, एक्शनेबल है। मेरे को पता है कि मेरे पास 10 लाख और मुझे 90 लाख के लिए काम करना है। तो मुझे कितना काम करना है, कितने लोगों के पास जाना है, कितनी मीटिंग लेनी है, कितना क्या करना है, वो है। रियलिस्टिक है, हो सकता है, रियल है, क्यों नहीं हो सकता 1 करोड़ रुपया? और टाइम बाउंड तो है ही, 2 साल के अंदर मैंने डेट डाल दिया, 2020 है और 2022 दिसंबर में मुझे मेरे अकाउंट में 1 करोड़ के फिक्स्ड डिपॉजिट चाहिए। तो इस टाइप का ड्रीम होना चाहिए, और आप अपना भी और अपने टीम का भी इस टाइप का ड्रीम गोल सेट करवाओ। और गोल को 3 तरह से सेट करवाओ, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा मिडिल टर्म, तीसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है आज से लेकर 6 महीने के अंदर आपको क्या चाहिए। मोदी केयर बिजनेस में अगर आप आए हो, आज से आपने शुरुआत करी है, तो आपको ये देखना है कि आपको आज से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर क्या चाहिए, ये शॉर्ट टर्म ड्रीम में आ गया। उसको आप लिखो। उसके बाद
मिडिल टर्म ड्रीम होता है आज से लेकर 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या चाहिए उसको लिखो। तीसरा, आपको लॉन्ग टर्म ड्रीम भी का भी गोल सेट करवाना है, आज से लेकर 5 साल के अंदर अंदर आपको क्या चाहिए। इस तरह के ड्रीम आप गोल सेट करवाओ, खुद का भी करो और उसके साथ साथ टीम का भी करवाओ। नेक्स्ट सर। तीसरा स्टेप दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेप को जाना। पहला स्टेप हमने जाना कि सपोर्ट चार्ट, दूसरा स्टेप हमने जाना गोल सेटिंग, तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट यानी हम जितने लोगों को जानते हैं उनका लिस्ट बनाना, क्योंकि लोग इस बिजनेस में लोग हमारे रॉ मटेरियल हैं। पीपल, लोग हमारे रॉ मटेरियल है, तो हमें रॉ मटेरियल हमारे पास जितना ज्यादा होगा हम उतना ज्यादा अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर से मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं एक उदाहरण के द्वारा। सपोज आपके घर में शादी है और आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम शादी में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं कि पहले बैठ के सब फैमिली बैठ के लिस्ट बनाते हैं। एक एक लोगों का नाम याद करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले से एक एक आदमी का, एक एक रिश्तेदार, एक एक दोस्त, एक एक पड़ोसी, सबका नाम लिखते हैं। उसके बाद उनको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि हमने शादी का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया और हमने किसी का नाम नहीं लिखा, लिस्ट नहीं बनाया, हमने कार्ड को प्रिंट करवाया और जैसे ही कार्ड आया हम उस कार्ड को लेके बांटने निकल गए। आप सोचिए कि क्या होगा। बहुत सारे लोगों को आप कार्ड देना भूल जाएंगे, क्योंकि आप अपने माइंड के लिस्ट से कार्ड बांट रहे हैं, तो दिमाग उतना ज्यादा लोगों का नाम याद नहीं रख सकता है। अब जब आप कार्ड बांटने निकले तो आपने कुछ लोगों को कार्ड दिया और कुछ लोगों को कार्ड देना भूल गए। हो सकता है वो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हों, हो सकता है वो आपके बहुत अच्छे दोस्त और आप भूल गए क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बनाया था। इसलिए हम लोग शादी का कार्ड बांटने के पहले लिस्ट बनाते हैं। तो इसी तरह से इस बिजनेस में भी आप जब आते हो आपको ये देखना है कि आपके घर में एक शादी है और आप उस शादी में जिसको जिसको बुलाना चाहते हो उन सबका नाम लिखना है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक और मिस्टेक करते हैं इस बिजनेस में, जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग जज बन जाते हैं। जज बन जाते हैं कि वो अमीर है वो इसको नहीं करेगा, वो गरीब है वो इस बिजनेस को नहीं करेगा, वो काला है इस बिजनेस को नहीं करेगा, वो गोरा है वो इस बिजनेस को करेगा, वो मोटा है इस बिजनेस को नहीं करेगा, वो पतला है इस बिजनेस को नहीं करेगा, वो बहुत पढ़ा लिखा है वो मेरी बात नहीं समझेगा, वो अनपढ़ है वो इस बिजनेस को नहीं करेगा। हम लोग एक जज बन जाते हैं। हम जज बनने वाले होते कौन है? हम किसी के जिंदगी के फैसला करने वाले होते कौन है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिसने इस बिजनेस में लाया वो भी अगर जज बन जाता और ये सोच लेता कि आप इस बिजनेस को नहीं करोगे क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हो या जो भी हो, अगर आपका नाम वो नहीं लिखता और वो जज बन जाता है कि ये नहीं करेगा, तो क्या आप आज इस बिजनेस में होते? बिल्कुल नहीं होते दोस्तों, बिल्कुल नहीं होते। जिसने भी आपको इस बिजनेस में लाया वो जज नहीं बना। उन्होंने आपका नाम लिखा, आपको इसके अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, आपको अच्छा लगा, आपको बढ़िया लगा, आपको लगा कि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं इससे, और आप आज इस बिजनेस में और आज आप बहुत अच्छा एक्शन भी कर रहे हो। तो दोस्तों लिस्ट हमें बिना जज बने बनाना है। लिस्ट बनाने का मैं तरीका बताता हूँ फ्रेंड, FRIENDS, इस वर्ड से आपको लिस्ट बनाना है। F फॉर फ्रेंड, जितने लोगों को आप बचपन से लेकर आज तक जितने भी आपके दोस्त बने हैं, चाहे वो स्कूल में बने हो, चाहे वो कॉलेज में बने हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में बने हो, चाहे वो आपके जॉब में बने, सबका नाम आपको लिखना है, जितने आपके दोस्त हैं बिना जज बने। दूसरा रिलेटिव, जितने रिश्तेदार हैं आपके ओवरऑल इंडिया और इंडिया के बाहर भी, उन सबका नाम लिखना है। तीसरा इंडस्ट्री या ऑफिस, आप जहां काम करते हो, जहां भी ऑफिस में काम करते हो वहां पर जितने लोग हैं उन सबका नाम लिखना है, इवन बॉस तक का नाम लिखना है आपको। ई फॉर ई कॉन्टैक्ट, यानी आपके फेसबुक, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग हैं उन सबका नाम लिखना है। एन फॉर नेबर्स, आपके पड़ोसी जितने हैं उनका नाम लिखना है, चाहे आपका उससे बनता हो या ना बनता हो, चाहे बात होती हो चाहे ना होती हो, चाहे लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, आपको नाम लिखना है बिना जज बने। डी फॉर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोन हो गया, जैसे आपके घर में कभी कोई प्लम्बर आ जाता है वर्क करने के लिए, कभी कोई इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, तो उन सबका कार्ड, आपके पास बहुत सारे विजिटिंग कार्ड आते रहते हैं, उनका भी नाम लिखना है। चौथा स्ट्रेंजर, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कभी ट्रेन में कहीं बाहर गए तो कुछ हमारे अगल बगल में ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको हम नहीं जानते। हम लोग बस में जाते हैं, कुछ अगल बगल में होते हैं ऐसे लोग जिसको हम नहीं जानते हैं, हमें अब उनसे दोस्ती करनी है और उनका भी नाम अपने डायरी में लिखना है दोस्तों। लिस्ट बनाने का तीसरा, नेक्स्ट स्लाइड सर।
लिस्ट जब हम प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाएंगे तो उसके लिए भी आप इस चार्ट को डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। इस चार्ट के आधार पे बनाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एक ऐसा चार्ट है जिसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। दूसरा होगा नेम, उनका नाम लिखना है। तीसरा उनका फोन नंबर लिखना है। चौथा उनका प्रोफेशन, वो क्या करते हैं वो लिखना है। पांचवा जो है इसमें उसका फॉलोअप, यानी आपने फर्स्ट टाइम उनको डेमो दिखाया, ये दिखाया, क्या उसका फॉलोअप हुआ वो लिखना है। उसका सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, फोर्थ फॉलोअप, उसके बाद फिफ्थ में कमेंट्स लिखना है कि रिजल्ट क्या है। दोस्तों एक और चीज मैंने पहले जैसा कि आपको बताया, ये पूरा हमारा पूरा रॉ मटेरियल लोग हैं, लोग। फॉर एग्जाम्पल जब लिस्ट बनाने की बात आती है तो हम लोग डायरी में 10 या 15 या 20 लोगों का या 30 लोगों का या 50 लोगों का नाम लिखते हैं। सपोज आपने अपने लिस्ट में 20 लोगों का नाम लिखा फॉर एग्जाम्पल, और आपने बिजनेस, आप इस अपॉर्चुनिटी को लेके गए, और इस अपॉर्चुनिटी को लेके जाने के बाद दोस्तों मैं आप इससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, 40 मिनट बाद यानी कुछ देर बाद आप 8 से 10 हाँ जी 4 मिनट में ये एंड हो जाएगा। 4 मिनट 4 मिनट से 5 मिनट में ये सेशन एंड हो जाएगा। आप दोबारा से उसी लिंक पर क्लिक करके दोबारा से एंटर कर जाइएगा, क्योंकि अभी हम लोग तीसरा स्टेप ही चल रहे हैं और हमें 10 स्टेप तक को जानना है सफल होने के लिए। तो अगर ये कट हो जाए तो दोबारा से लिंक क्लिक करके दोबारा से एंटर कर जाइएगा, क्योंकि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया से बिल्ड करना सीख जाओगे और आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आप बहुत बड़ा बिजनेस बना लोगे। आज जिन्होंने सीख लिया इस चीज को, तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो 20 या 25 या 30 या 50 लोगों को बनाते हैं। दोस्तों सोचो, आपने 20 लोगों का लिस्ट बनाया और आप लोगों के पास गए इस अपॉर्चुनिटी को लेके, 5 लोगों ने मना कर दिया, आपका क्या हाल होगा? कॉन्फिडेंस डाउन हो आप जाएगा। सोचने लगोगे कि यार 5 लोगों ने मना कर दिया, अब मेरे पास 15 लोग हैं, टेम्पर डाउन हो जाएगा। 10 लोगों ने मना कर दिया, अब आप कहोगे अब क्या होगा, 10 लोगों ने तो मना कर दिया, 10 ही लोग हैं, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगेगा। 15 लोगों ने मना कर दिया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, अब 5 लोग बचे हैं और बड़ा डर डर के आप जाओगे उनके पास इस अपॉर्चुनिटी को लेके, और ये माइंड सेट करके जाओगे, हे भगवान वो समझ जाए, हे भगवान वो समझ जाए, हे भगवान वो समझ जाए। आप देने जा रहे हो उसके जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, लेकिन आपके लिस्ट में सिर्फ 5 लोग बचे हैं। अब आप लेने के ख्याल से पहुंचोगे कि आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड, वोटर आईडी दे दो, पैन कार्ड दे दो, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। तो लिस्ट अगर आपका कम है, कम लोगों का है, तो आप इस बिजनेस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर 20 की जगह आपके डायरी में 300 लोगों का लिस्ट है, 10 लोगों ने मना किया, क्या फर्क पड़ता है, 290 लोग है ना। 20 लोगों ने मना किया, क्या फर्क पड़ता है, 280 लोग है ना। 50 लोगों ने मना कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, अभी भी 250 लोग है मेरे पास। 100 लोगों ने मना कर, फर्क पड़ता है, अभी भी 200 लोग है मेरे पास। तो लिस्ट आपका जितना बड़ा होगा, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा, आपका विश्वास उतना बड़ा होगा, आपके सपने उतने बड़े बड़े पूरे होंगे। तो लिस्ट को बड़ा बनाइए, और लिस्ट बड़ा तभी बनेगा जब आप जज नहीं बनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है? जी सर, बिल्कुल। और जी जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चौथा, दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 3 स्टेप देखा, सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग एंड प्रोस्पेक्ट लिस्ट। चौथा स्लाइड जो है, चौथा सेल्फ यूज, अगर आप इसको परफेक्शन के साथ करते हो तो, और आपकी टीम करती है, तो सफलता आपके पास पैदल चल के नहीं आएगी, सफलता आपके पास जैगवार पर चढ़ के आएगी, हवाई जहाज पे चल के आएगी, हेलीकॉप्टर पे चल के आएगी, रॉकेट पे चल के आएगी। मेन पार्ट है इस 10 कदम आजादी के, मेन पार्ट है ये। चौथा पार्ट क्या है, चौथा स्टेप क्या है, मेन स्टेप है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज, खुद यूज करना है प्रोडक्ट्स को। जब तक हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, तो हमें प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट में खासियत क्या है। तो सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। चौथा स्टेप आजादी का यही कहता है कि हमें सेल्फ यूजर बनना है अपने मोदी केयर के हर एक प्रोडक्ट का। जब आप सेल्फ यूजर बनते हैं तो
क्या होता है, आपको बेनिफिट क्या मिलता है, या आपकी टीम जब सेल्फ यूजर बनती है तो बेनिफिट क्या मिलता है, प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से आप प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि आपने उसको यूज किया है। आपकी बात जो निकलेगी वो दिल से बात निकलेगी, अंतर आत्मा से बात निकलेगी, क्योंकि आपने उसको यूज किया है। दूसरा, आप उनके सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि आपने उसको यूज किया और आपको पता है कि उस प्रोडक्ट की मेरिट क्या है या डिमेरिट क्या है, जो भी है आप उसके हर एक सवाल का जवाब प्रोडक्ट से रिलेटेड दे पाएंगे। और तीसरा, आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोदी केयर में हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है, चाहते हैं कि हमें लोग के पास हम जाएं तो लोग हमें अच्छा उनके पास जाएं तो हम हमारे बॉडी से अच्छी खुशबू आए तो हम डीओ रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मल्टीविटामिन रख सकते हैं, टॉयलेट क्लीन के लिए टॉयलेट क्लीनर रख सकते हैं, और हम लोग नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो साबुन हमारे बास्केट में हो सकता है। तो इस तरह का हम बास्केट बना सकते हैं। आपके चॉइस पर है कि आप किस किस तरह का बास्केट बनाना चाहते हो। वैसे तो मोदी केयर के 450 प्रोडक्ट है, आप 450 प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके अपने घर में यूज कर सकते हैं। साथ में जैसे आप सैनिटरी पैड, प्रोटीन पाउडर, टेल्कम पाउडर, कंडीशनर, बहुत सारे चीजें इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट लेके उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 स्टेप आजादी के समझा। 4 वो क्या-क्या स्टेप होंगे, हमने अभी तक इस चीज को समझा, और हम अपने आजादी की ओर, अपने फैमिली के आजादी की ओर, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वो 4 स्टेप, सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, सेल्फ यूज, प्रोस्पेक्ट लिस्ट एंड सेल्फ यूज। पांचवा वो स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप है शेयर। जब हम लोग प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, और जब हमें प्रोडक्ट अच्छा लगे, सर म्यूट कर दीजिए प्लीज, सबको शोर आ रहा है। जब हम म्यूट है लोग सभी प्रोस्पेक्ट ओके, जब हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे और जब हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा, तो ये इंसानी फितरत है कि हम जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, लोगों से शेयर करते हैं, तो हम उसको शेयर करेंगे। लेकिन शेयर करने में हम लोग कुछ गलतियां करते हैं कि हम लोग शेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसका ध्यान नहीं रखते। हम लोगों को उस चीज का ध्यान रखना है कि किसी को भी जब हम शेयर करें तो हमें सबसे पहले उनसे अपॉइंटमेंट सेट करना है, उनसे हमें अपॉइंटमेंट लेना है। ऐसा नहीं है कि बिना अपॉइंटमेंट के हम उनको शेयर करने चले जाएं, बिना अपॉइंटमेंट के किसी शादी, किसी फंक्शन, किसी ऐसे जगह मिले और वहीं पर हम लोग उन लोग को सब कुछ बताना स्टार्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेना, और अपॉइंटमेंट हम लोगों को फोन कॉल के थ्रू लेना है। और जब भी हम अपॉइंटमेंट लें तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में होना जरूरी है हमारा। ऐसा नहीं हो कि हम फोन में ही उनको राम कहानी सुनाने लगे। हम अपने आप को बिजी महसूस कराएंगे, और जितना जल्दी अपॉइंटमेंट सेट करके फोन को कट करेंगे उतना बेहतरीन है हमारे लिए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, 3 वे कॉलिंग भी हम कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। 3 वे कॉलिंग बहुत अच्छा वे है, जहां पर आप होते हैं और आपका वो प्रोस्पेक्ट होता है, और तीसरा बंदा आपके लीडर, जिसको आप एडिफाई करते हैं। और वो 3 वे कॉलिंग में ये होता है कि आप अपने लीडर के साथ बैठे हैं, आप अपने सीनियर के साथ बैठे हुए हैं, और आप सामने वाले अपने किसी दोस्त या किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं फोन पर, उनको कहते हैं, फोन मिलाते हैं, हेलो मिस्टर श्याम, कैसे हो यार? बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली मेरे साथ कोई है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बात करें। मेरे एक फ्रेंड हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मैंने आपके बारे में बताया, तो वो आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो बोलेगा, हाँ भाई कौन है, बताओ, देने के लिए फिर आप अपने सीनियर अपलाइन जो भी वहाँ लीडर उनको दिए। अब वो बात करेंगे कि हाँ कैसे हैं श्याम जी, आपके बारे में बहुत अच्छा मोहन जी बता रहे थे, और आपके बारे में तो मतलब पूछिए मत, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मुझे आए हुए 2 से 3 घंटे हो गए, और सिर्फ आपकी ही चर्चा हो रही है, आपकी ही बात हो रही है, आपके बहुत अच्छे ये दोस्त हैं, और आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। तो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? क्योंकि मुझे आपसे मिल के कुछ बातें करनी है, लाइफ चेंजिंग। मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ जो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो भी आपको लगता है उस विषय में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? क्योंकि जो बंदा किसी उस बंदे को नहीं जान रहा है, तो वो उसको मना नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, ज़रूर, आप मैं भी आपके साथ मिलना चाहूँगा, अपॉइंटमेंट से करना है। तो 3 वे कॉलिंग ऐसा था जिसको आपको रफ्तार के ट्रेनिंग में बताई जाती है डिटेल। दूसरा,
जब अपॉइंटमेंट लेंगे तो हमें प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंटेशन 1 to 1 कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन हम लोग होम मीटिंग के द्वारा कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन हम लोग उनको जब अपॉइंटमेंट लेंगे इन्विटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो प्रेजेंटेशन 1 to 1 हो सकता है, होम मीटिंग के थ्रू प्रेजेंटेशन हो सकता है, या कोई परिवर्तन या कोई बीओएम हो रहा हो वीक में हर जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर में, हर एक जगह वीक में एक बीओएम होता है जिसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट को वहां के लिए इनवाइट कर सकते हो या किसी सेमिनार के लिए इनवाइट कर सकते हो। और अभी तो बहुत इजी हो गया इस लॉकडाउन में, सब कुछ घर बैठे आपका हो रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन चल रहा है, वहां पर आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करके बैठा सकते हैं, जूम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सेमिनार रेगुलर अल्टरनेटिव हो रहा है उसमें आप बैठा सकते हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फॉलो अप। हम लोगों को फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, वो भी 48 आवर के अंदर। हमने प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर हमें फॉलो अप करना है, क्योंकि जिसको हमने प्रेजेंटेशन दिया, जिसको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, कहीं ना कहीं कुछ सवाल है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ सवाल होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, और वो 48 घंटे के अंदर अंदर करना है। और मैं आपको बताऊं, एक SW5 फॉर्मूला यहाँ पर आता है, ये और ये हर किसी के साथ लागू होता है, चाहे सुरेखा मैम हो, चाहे रवीश सर हो, चाहे राजेश सर हो, चाहे अनूप सर हो, चाहे रंजन सर हो, चाहे जयशंकर सर हो, चाहे अपने सत्येंद्र सर हो, चाहे आर.एस. ठाकुर सर हो, चाहे अजय सर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कुमार सौरभ हो, कोई भी हो, हर किसी के साथ ही ये फॉर्मूला हुआ है। इस फॉर्मूला में क्या होता है, some will, some want, so what, someone is waiting with you, स्टार्ट वर्क। यानी कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे जब आप फॉलो अप करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपके साथ काम को शुरू करने के लिए। जिस तरह से आप आरती की थाली उठाते हो, घर में जब पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो हम आरती की थाली उठाते हैं और सबको ले जाकर दिखाते हैं। जिसको लेना होता है आरती ले लेता है, जिसको नहीं लेना होता है हम आगे बढ़ जाते हैं। तो जस्ट यहाँ पर भी आपको शेयर सबको करना है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना सबको है। कुछ लोग हाँ करेंगे, कुछ लोग ना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जब भी करेंगे प्रेजेंटेशन शेयर, तो हम लोग अपने पैकेट में 5 कॉइन रख सकते हैं, 10 कॉइन रख सकते हैं, 2 कॉइन रख सकते हैं। मतलब आप जितना सेट करते हो कि मुझे पर डे इतने लोगों को बताना है, उतने कॉइन रख सकते हैं। और जैसे ही आपने बताया, सपोज आपने 5 लोगों को बताना ये डिसाइड किया, आपने एक पैकेट में 5 कॉइन रखा, और जैसे एक को बताया उस राइट पैकेट से उस कॉइन को उठा के लेफ्ट पैकेट में रख लिया, दूसरे को बताया राइट से उठा के लेफ्ट में रख लिया। जब तक वो पूरा कॉइन राइट से लेफ्ट पॉकेट में नहीं जाता है, तब तक ये समझना है कि आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, छठा स्टेप है स्पॉन्सर। जब हम लोग शेयर करते हैं और जब कुछ लोग तैयार होते हैं, तो आती है स्पॉन्सर करने की बारी। हमें उनको स्पॉन्सर करना है, इस बिजनेस के साथ उनको अटैच करना है। तो हमें स्पॉन्सर बहुत ही सही तरीके से करना है, क्योंकि वो बंदा नया है, उसको नहीं पता कि क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या सिस्टम है। तो हमें हर रूल रेगुलेशन के साथ उसको स्पॉन्सर करना है। सबसे पहले उसकी हमें कंप्लीट केवाईसी करवानी है, और केवाईसी को अप्रूव करवाना है। केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ चाहिए और आईडी प्रूफ चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको केवाईसी करके उसको अप्रूव करवाना है। सेकंड, एनईएफटी डिटेल को भी हमें अपलोड करना है और उसको भी अप्रूव करवाना है। यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग एनईएफटी नहीं करवाते हैं या नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान आया आपके साथ इस बिजनेस में और उसने फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा काम किया और उसका चेक भी बन गया, बट आपने एनईएफटी डिटेल उसकी कंप्लीट नहीं की है, कंपनी के अंदर अप्रूव नहीं करवाया है। अगले महीने अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वो कहेगा यार बेकार है, ये तो पैसा ही नहीं आया। तो ये जरूरी है कि हमें एनईएफटी भी अप्रूव करवानी है। पैन डिटेल, अगर पैन कार्ड है उनका, तो पैन डिटेल भी हमें लगाना है उसमें, क्योंकि अगर आपका पैन डिटेल लगा हुआ है तो आपका सिर्फ 5% टीडीएस कटता है मोदी केयर के इनकम से, और अगर पैन कार्ड नहीं लगा है तो 20% तक कट सकता है। दूसरा, पहला ऑर्डर उसका लॉयल्टी का बनवाना है, या जो भी ऑर्डर वो बनाना चाहता है। लॉयल्टी का बहुत ही इजी वे में ऑर्डर बन जाता है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि उस प्रोडक्ट को जब वो यूज करेगा तो ऑटोमेटिक लॉयल्टी का ऑर्डर बन जाएगा। और हमें बैठ के ऑर्डर बनवाना है, ये नहीं कहना है कि आप अपने सामान का लिस्ट बना लेना। हमें बैठ के, आपके घर में पेस्ट यूज करते हैं? हाँ जी करते हैं, तो लिखिए। आपके घर में साबुन यूज होता है नहाने के लिए? हाँ जी होता है, लिखिए। आपके घर में लोग चाय पीते हैं तो चाय पत्ती लिखिए। आपके घर में खाना बनाने के लिए तेल यूज होता है? ठीक है, होता है, लिखिए। आपके घर में सब्जी मसाले यूज होते हैं? हाँ लिखिए। आप कपड़े साफ करते हैं या बिना साफ के कपड़े पहनते हैं? नहीं, साफ करते हैं, तो सर्फ लिखिए। इस तरह से बैठ के हमें ऑर्डर तैयार करवाना है।
विदाउट ऑर्डर अगर कोई स्पॉन्सर हो रही है तो ये मत समझिए वो स्पॉन्सर हुआ है, ये मत समझिए कि वो इस बिजनेस में आया है। विदाउट ऑर्डर कोई स्पॉन्सरिंग नहीं होती। तीसरा, हमें इनवाइट करना है उन लोगों को जो बंदा नया आया है शुरुआत के ट्रेनिंग के लिए, जैसा कि आज शुरुआत हो रहा है, शुरुआत के ट्रेनिंग के लिए उनको इनवाइट करना है। स्टार्ट करते ही स्पॉन्सर करते हैं, उनकी शुरुआत की ट्रेनिंग करवानी है, उसके बाद उनको सपोर्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आपको काम करना है, उसको आपको शुरू में काम करना सिखाना है काम कर करके, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि उसको सिखाना है। जब वो सीख जाए फिर वो अपने आप करने लगे। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। हम लोगों ने अभी तक 6 कदम आजादी के देखे, 7वां कदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्ट्रक्चर। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा मोदी केयर बिजनेस में कमाना है तो आपका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। स्ट्रक्चर आपका विड्थ और डेप्थ दोनों होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पानी निकालना है, आपको एक कुआं से पानी निकालना है तो उस कुएं को आपको चौड़ाई और गहराई में बराबर करना होगा। आपने सपोज सिर्फ चौड़ाई उस खोद डाली, चौड़ाई मिट्टी हटा दी, गहराई में नहीं लगे तो पानी आएगा? नहीं आएगा। अगर आपने सिंपल सिर्फ गहराई तक ले गए और चौड़ाई नहीं करी तो पानी तो जरूर आएगा, लेकिन आप उस पानी को निकाल के पी नहीं पाओगे क्योंकि उसमें चौड़ाई नहीं है, तो एक गिलास भी उसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो चौड़ाई और गहराई का होना बहुत जरूरी है अगर आपको पानी चाहिए। तो इस बिजनेस में भी आपका स्ट्रक्चर में विड्थ का और डेप्थ का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड स्ट्रक्चर और टीम वर्क आपको इस बिजनेस में हायर इनकम दिलाता है। बैलेंस स्ट्रक्चर प्लस टीम वर्क इस बिजनेस में आपको हाईएस्ट इनकम दिलाता है, यानी आपका विड्थ और डेप्थ दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट सर। स्ट्रक्चर बनाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, थोड़ा-सा मैं समझाऊँगा, वैसे आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है वो आपको समझाएँगे। स्ट्रक्चर, जैसे कि सपोज़ फर्स्ट मंथ में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और आपने 100 पीवी से बिज़नेस स्टार्ट किया, यानी कि आप 100 पीवी से जैसे ही बिज़नेस पॉइंट वॉल्यूम से करते हैं, सपोज़ 2000 का बिज़नेस वॉल्यूम का, आप हो जाते हैं 7% पे और आपकी इनकम जो होती है फर्स्ट मंथ में एपीवी 189 189 कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा। रिटेल मार्जिन 1080, न्यू जॉइनिंग ऑफर 500 का टोटल इनकम आपकी होती है 1769। इसी मंथ में, नेक्स्ट स्लाइड सर, इसी मंथ में आपने स्टार्ट किया, नेक्स्ट सर, और इसी मंथ में आपने 2 लोगों को इस बिजनेस की शुरुआत करवा दी और वो 2 लोग भी 100 पीवी से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो आपका लेवल होता है फास्टर 10% बन जाते हैं। और आप जब फास्टर 10% बनते हैं तो एपीबी आपका आता है क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस जो है वो 432 रुपये। फास्ट स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत सॉरी, आप फास्टर 10% बने तो फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के तहत 750 का आपको प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। रिटेल मार्जिन 1080 होता है। रीपरचेज ऑफर आपको 500 का मिलता है। टोटल इनकम जो होती है यहाँ पर आपकी 2762। नेक्स्ट स्टेप सर। अब 3 महीने हो रहे हैं, तीसरा महीना हो रहा है और आप बहुत परफेक्ट हो गए हैं। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया, आपने प्रोडक्ट यूज किया और प्रोडक्ट का अच्छा से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको विश्वास हो गया। अब आपको थर्ड मंथ अपने और 4 लेग को बिल्ड कर लेना है, 1 ए बी सी डी ई एफ। पहले आपने 2 लेग को बिल्ड किया था, उसके बाद आपको 4 लेग को और बिल्ड करना है। आपका 6 का स्ट्रक्चर तैयार है और आपको अपने ए टीम के लेग में 2 स्ट्रक्चर तैयार कर देना, उसको भी फास्ट स्टार्टर फास्ट 10% बना देना और बी को भी फास्ट 10%। ठीक है, इस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हो। इनकम जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही आप 13% पर पहुंच गए, आपने तीसरे महीने ही आप 13% पर हैं। एसोसिएट सुपरवाइजर आपका एपीबी बोनस आएगा 1323 रुपये, रिटेल मार्जिन 1080, रीपरचेज 500, यानी 2900, 3000 रुपए की इनकम आपकी तीसरी मंथ में ही स्टार्ट हो गई अगर आपने राइट स्ट्रक्चर बिल्ड किया है जैसा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप सर। विशेष स्ट्रक्चर के बारे में बहुत बड़ी, बहुत दूर तक बातें हो सकती है, बहुत लंबी बात हो सकती है, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रक्चर पर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपको आपके अपलाइन, सीनियर अपलाइन, एक्टिव अपलाइन बताएंगे, ग्रोइंग अपलाइन बता देंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा कि स्ट्रक्चर में आपका विड्थ और डेप्थ दोनों बैलेंस होना चाहिए, तभी आपको हायर इनकम आएगी, ज्यादा से ज्यादा इनकम आएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने 7 स्टेप देखा आजादी का, 8वां स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको कहते हैं बी ए रोल मॉडल।
यानी आपको रोल मॉडल बनना है, आपको लीड बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से लीड करना है। एक लीडर, देखिए दुनिया की जितनी बिजनेस है वहां पर लोग बिजनेस जो बिजनेस करते हैं उसको बिजनेसमैन कहते हैं। एक यही बिजनेस ऐसा है जहां पर लोग बिजनेसमैन को, यहाँ पर भी हम बिजनेसमैन है, बस हम हमें लीडर कहते हैं। यहाँ पर जो सफल होते हैं उनको बिजनेसमैन नहीं, उनको लीडर कहा जाता है। और आप लीडर तभी कहलाते हैं जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं और तभी जब आप रोल मॉडल बनते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 100% सेल्फ यूजर बनना है। अगर आपको रोल मॉडल बनना है, अगर लोग ये चाहें, वो आपको सुने, आपको देखें, आपसे मिलें, तो लोग ये कहने चाहिए कि मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है, मुझे भी इन्हीं के जैसा बनना है, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी इन्हीं की तरह बिज़नेस बिल्ड करना है, मुझे भी इन्हीं को फॉलो करना है, मुझे भी इन्हीं की तरह बनना है। रोल मॉडल हम इसको कहते हैं। वो आप कब होगे? जब आप एग्जाम्पल से लीड करोगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सबसे पहले हमें खुद 100% सेल्फ यूजर बनना है। हमें खुद सेल्फ यूज करना है, क्योंकि हम सेल्फ यूज नहीं कर रहे होंगे तो हम अपने टीम को उस प्रोडक्ट की डिटेल नहीं बता पाएंगे। क्योंकि बिना यूज किए अगर हम टीम को बताते हैं या किसी को बताते हैं तो वो बात हमारे दिल से नहीं आती है, वो दिमाग से आती है। और दिमाग हमेशा कभी भी कुछ भी कह सकता है। किताबी बातें लोगों को समझ में आ जाती है मेरे दोस्त। आप जो कहोगे, आप जो बोलोगे, वो लोगों को समझ में आ जाता है कि आप किताबी भाषा बोल रहे हो या आप सच दिल से बोल रहे हो। बात समझ रहे हो? तो हमेशा इस बिज़नेस में वही लोग सफल हो पाते हैं जो दिल से बातें करते हैं, जिनके दिल अंतरात्मा से अपने आप बात निकलती है, अपने आप उनके ज़ुबान पर आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ईमानदार और सच्चाई से काम कर रहे होते हैं। वो उन सारे रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, जो रूल सफल होने के लिए बना है। तो सरस्वती माँ उनके ज़बान पे विराजमान होती है और अंतरात्मा से आवाज़ बाहर आती है। तो 100% सेल्फ यूजर बनना है। अगर हमें एक रोल मॉडल बनना है तो शो प्लान डेली, हम लोगों को डेली प्लान शो करना है। जब हम प्लान शो करेंगे, हम होम मीटिंग करेंगे, हम वन टू वन प्लान करेंगे, तो हमारी टीम भी ज़रूर करेगी। हमें हमारे पास डेमो किट होना चाहिए, ठीक है? डेमो किट का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मेरे अपलाइन के डेमो किट से मैं काम चला लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको रोल मॉडल बनना है। डेली होम मीटिंग हमें करनी है, कोच बनना है, मेंटर बनना है। कोच मेंटर का मतलब ये हुआ कि आप अपनी टीम को कोच कर सको, मेंटर बन सको, उनको क्या परेशानी आ रही है, उनके परेशानी का सॉल्यूशन उनको दे सको, उनको गाइड कर सको कि ऐसे काम करना है, ऐसे ही करना है, बहुत सारी चीज़ें उनको बता सको। पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए, आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कहते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जो दिखता है वही बिकता है। दोस्तों, आप पैजामा पहन के जा रहे हो मीटिंग में, आप बनियान पहन के जा रहे हो मीटिंग में और आप चप्पल पहन के मीटिंग में जा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी टीम खाली पैर मीटिंग में आएगी। बात समझ रहे हो? आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। जब आप किसी के पास जाओ और जब आप किसी से हाथ मिलाओ, शेक हैंड करो, तो वो कहे क्या आदमी है, वॉव! वो देख के आपको खुश हो जाए। आपका 75% बिज़नेस वहीं पर हो जाएगा, आपका 75% स्पॉन्सरिंग वहीं पर हो जाएगी आपके ड्रेसिंग से। सातवाँ टीचेबल होना चाहिए, हमें सीखने की हमारे अंदर कला होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ बोलने की। हमें सीखने की कला होना चाहिए, हमें बनना होगा कि हम सीख सकें, सीखने की इच्छा होनी चाहिए और हम हर किसी से सीखें हम, ऐसा हमारा नेचर होना चाहिए। पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, विदाउट पंक्चुअलिटी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। अगर कोई मीटिंग 7 बजे है तो 7 बजे है, आपको 7 बजे प्रेज़ेंट रहना है, कोई मीटिंग अगर 5 बजे है तो 5 बजे है, पंक्चुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और 9वाँ पॉइंट तो सबसे ज़बरदस्त है, जो कि हम सब लोग ये गलती करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन। किसी से भी आपको नेगेटिव बात नहीं करनी है, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो आपके क्रॉस लाइन हो, चाहे वो आपके लव लाइन हो, कोई भी हो, हमें नेगेटिव बात नहीं करनी है। अगर हम नेगेटिव बात करते हैं, तो हम अपने बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाएँगे, क्योंकि यही सिस्टम है कि नेगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि हम जब नेगेटिव बात करते हैं तो हमारे माइंड में भी नेगेटिव जाता है। आप जब नेगेटिव बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपके माइंड में नेगेटिव जा रहा है और जब आपके माइंड में नेगेटिव जाएगा तो आपका वर्क भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। 10वां, फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करना है। ये सब चीज़ जब हम खुद करेंगे तो हम एक रोल मॉडल बनेंगे अपनी टीम के लिए और इस बिज़नेस में जितने लोग हैं सभी लोगों के लिए।
उसके बाद 9वां स्टेप क्या कहता है, पर्सनल प्रोग्रेस। दोस्तों मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक-एक चीज बारीकी से आपको समझाने की, बताने की कोशिश करूं। समझाने की नहीं दोस्त, बताने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं किसी को समझाऊं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब लोग समझदार हैं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस चीज को हम करके इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। 9वां स्टेप है पर्सनल प्रोग्रेस। रोल मॉडल बनने के लिए पर्सनल प्रोग्रेस का होना बहुत जरूरी है, और वो पर्सनल प्रोग्रेस कैसे होगा उस बारे में जानते हैं। ये हमारे आजादी का 9वां स्टेप है। हमें 2 साल तक, आज से 2 साल तक ये प्रण करना है, ये डिसीजन लेना है कि हमें कोई भी कंपनी का या टीम का इवेंट को हमें मिस नहीं करना है। चाहे वो आपकी टीम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हो, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही हो, चाहे वो कंपनी कर रहा हो। हमें किसी को भी मिस नहीं करना है, किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है। 2 साल तक हमें ये अपने आप से प्रण लेना है। 2 ही सूरत में हम मिस कर सकते हैं, या तो हम हॉस्पिटल में होंगे या तो हम श्मशान भूमि में होंगे। तीसरा कोई रीज़न नहीं होता है मिस करने का दोस्तों, थर्ड कोई रीज़न नहीं होता है। या तो हॉस्पिटल में है, फैमिली है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में है या खुद हॉस्पिटल में, या फिर श्मशान भूमि में है। बात समझ रहे हैं? तो 2 साल तक हमें प्रण लेना है, हमें मिस नहीं करना है, हमें पावर प्रेजेंटर बनना है। पावर प्रेजेंटर यानी कि जब आप बोलो, जब आप कोई बात करो, जब आप प्रेजेंट करो, तो लोग आपको सुने और लोग टस से मस ना हो, ऐसा प्रेजेंटर बनना है आपको। और वो प्रेजेंटर आप कब बन पाओगे, जब सारे इवेंट को आप अटेंड करोगे। हमें मास्टर बनना है समीर मोदी आजादी प्लान का। हमारे जवान पे होनी चाहिए हमारे समीर मोदी आजादी प्लान। मास्टर बनना है, हमें मास्टर बनना है डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मास्टर बनना है। जब हम प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करें तो लोग देख के दंग रह जाए, एक एक चीज उनको क्लियर हो जाए सामने वाले को। और हमें बनना है अपने अपलाइन को हम कैसे एडिफाई करें, ये सीखना है हमें। अपलाइन को एडिफाई करना हमें सीखना है। हमें करना है हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल, हम कैसे किसी की स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अपनी या किसी और की स्टोरी, ये हमें सीखना है। हमें सीखना है टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकें, हमें सीखना है। हमें ये सारी चीजें हमें सीखना, और ये सारी चीजें हमें मिलेगी हर इवेंट को अटेंड करने से। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए किताबों की लाइब्रेरी, यानी कि हमारे पास अच्छे-अच्छे बुक होने चाहिए। मोदी केयर में जितने भी बुक हैं वो बुक तो होनी ही चाहिए। साथ-साथ हमारे पास कुछ मोटिवेशनल बुक भी होने चाहिए, अच्छे राइटर के बुक होने चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के बुक होने चाहिए। बहुत सारे बुक है मार्केट में। जीत जीत आपकी सवाल ही जवाब है। अ सवाल ही जवाब है। बहुत स तरह के बुक्स मार्केट में है, ठीक है ना? रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारे बुक है जो हमारे पास होना चाहिए, और उन्हें हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए। आधे घंटे पढ़ें लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। ट्रेनिंग वीडियो हमारे पास होनी चाहिए। एसपीबीएम अकेडमी से हम अटैच होने चाहिए। हमारे पास ट्रेनिंग वीडियो होना चाहिए हमारे मोबाइल में, हमारे लैपटॉप में, हम उसको अटेंड कर सकें। हमें हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, शुरुआत को अटेंड करना है, रफ्तार को अटेंड करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करना है, और वर्कशॉप जो भी, चाहे वो कंपनी करवा रही है, चाहे आपकी टीम करवा रही है, उसको ज़रूर अटेंड करना है। हमें 2 साल तक इन सारी चीज़ों पर जब हम वर्क करेंगे, तो हम पर्सनल प्रोग्रेस कर लेंगे और हम रोल मॉडल बन जाएँगे दोस्तों। रोल मॉडल बनना है तो पर्सनल प्रोग्रेस का करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं कि पैसा तो कमा ही लेंगे, लेकिन पैसे के साथ-साथ अगर आप का नाम आपको मिलने लगे, लोग आपको जानने लगे, आपके शहर, आपके स्टेट, आपके कंट्री और वर्ल्ड में आपके नाम से लोग आपको जानने लगे, वो बहुत बड़ा मजा है दोस्तों। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 9 स्टेप देखा। क्या-क्या स्टेप देखा मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट स्टेप हमारा था रोल मॉडल, ठीक है? शेयर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस, और 10वां स्टेप हमारा है डुप्लीकेशन। जिस तरह से कि मैंने शुरू में बताया कि मोबाइल अगर आप किसी के नंबर को डायल कर रहे हो, किसी के नंबर को मिला रहे हो, तो आपको 10 डिजिट मिलाना जो बहुत ज़रूरी है। अगर 1 डिजिट भी मिस कर दोगे, तो नंबर कनेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से ये 10वां स्टेप 10वां डिजिट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन करना है, डुप्लीकेशन होना चाहिए, ये कहने से डुप्लीकेशन दोस्तों नहीं होता है। डुप्लीकेशन होता कैसे है? जब आप
लीड बाय एग्जाम्पल। जब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू लीड करते हो, जो चीज आप कहोगे वो चीज लोग नहीं करेंगे, ये फैक्ट है, लेकिन जो चीज आप करोगे वो चीज लोग जरूर करेंगे। आप होम मीटिंग करो, होम मीटिंग में अपने टीम के 2-4 लोगों को साथ में रखो, उनके साथ मीटिंग करो कि कोई भी होम मीटिंग, और उनको बोलो कि भाई तुम सीखो, आगे तुम्हें ये करना है, ठीक है? आपको कोई भी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो ट्रेनिंग आपकी टीम करवा रही है या कंपनी करवा रही है, आप उस ट्रेनिंग में अपने टीम को लेके जाओ, और सबसे बेहतरीन होगा जब आप उस ट्रेनिंग को सीख लोगे, तो आप अपने टीम के लिए ट्रेनिंग अरेंज करवाओ। अपने अपलाइन से टाइम लेके अरेंज करवाओ, चाहे खुद अरेंज करो, ट्रेनिंग अरेंज करवाओ और अपने टीम के लोगों को उस ट्रेनिंग में बैठाओ। खुद भी आप ट्रेंड करो, जब आपको वो ट्रेनिंग देते हुए देखेंगे तो आपकी टीम भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार होगी, वो भी ट्रेनिंग करना चाहेगी। डुप्लीकेशन सही होगा, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन पहले खुद करो और अपनी टीम को सिखाना होगा कि ये प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है, और वो करके सिखाना होगा, बोल के नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि जो आप कहोगे वो लोग नहीं करेंगे, जो आप करोगे वो लोग करेंगे। तो आपका डुप्लीकेशन तभी सही होगा जब आप उसको खुद करोगे, तभी वो डुप्लीकेशन आपके टीम में जाएगा। और आपको फॉलोवर नहीं बनाना है, लोग आपको फॉलो करने वाले नहीं बने, लोग क्रिएट करने वाले आपको बनाने हैं, लीडर बनाना है। और लीडर आप अपने टीम में तभी बना पाओगे जब आप खुद उस काम को करके डुप्लीकेट करोगे, तो लीडर अपने आप तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट सर। तो दोस्तों हमने देखा ये 10 कदम आजादी के, सफलता के 10 कदम। नेक्स्ट सर। इसके बाद हमारी एक ट्रेनिंग होती है रफ्तार, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये जो 10 कदम हमने शुरुआत देखा, 10 कदम हमारे आजादी के 10 कदम, हमें इन सारे 10 कदम को फॉलो करना होगा। और अगर हम फॉलो करते हैं तो उसी को हम कहते हैं सिस्टम। ये हमारे सफलता का सिस्टम है, ये 10 कदम हमारे सफल होने का सिस्टम है। अगर आप सिस्टमैटिकली काम करोगे तो आप सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। तो आप अपने बैक प्लीज। आप अगर सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप अपना समय, आप अपना पैसा और आप अपनी मेहनत को बचा पाओगे। नेक्स्ट सर, वही स्लाइड लाइएगा। आप अगर सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप अपना समय, आप अपना पैसा और आप अपनी एनर्जी को बचा पाओगे, और आप जेट पे सवार होके अपनी सफलता की ओर पहुंचोगे। जेट आपको लेके, रॉकेट आपको लेके, लॉन्चर आपको लेके सफल करवाएगा, लेकिन उसके लिए सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है दोस्तों। विदाउट सिस्टम हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, ये प्रूव हो चुका है पिछले 70 सालों में। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड पिछले 70 सालों से इस धरती पर